हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीएचईएल भेल उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, तो कैसे रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टर को कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए दोस्तों, वो सब इंपॉर्टेंट चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पिछले साल, ये पूरा साल का ये रिजल्ट है, पिछले साल 22,000 करोड़ की इनकम की थी और इस बार इनकम हुई है 17,678 करोड़ का। अगली चीज है, पिछले साल 1473 करोड़ का लॉस था। ये देखिए यहां सबसे नीचे, ये पिछले साल 1473 करोड़ का लॉस था, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट था। फाइनेंशियल ईयर 19 में 1215 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1473 करोड़ का ये लॉस था। इस बार कितना लॉस है देख लेते हैं, 2717 करोड़ का लॉस है। मतलब लॉस ऑलमोस्ट दुगुना हुआ है। ये एक चीज को आप ध्यान में रखें और इससे बहुत कुछ पता चलता है कि किस हिसाब से रिजल्ट आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,000 करोड़ का लॉस यहां पर बुक हुआ है बीएचईएल की तरफ से। क्वार्टर फोर की अगर जब हम बात करते हैं इसी क्वार्टर में, तो 5,170 करोड़ जो क्वार्टर फोर है फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब जनवरी फरवरी मार्च पिछले साल 2020 में इतनी की इनकम हुई थी। अब देखिए इनकम यहां पर 4,536 करोड़ क्वार्टर थ्री में हुई और इस बार इनकम थोड़ी ज्यादा हुई है 7,255 करोड़। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन देखिए पिछली बार 1,534 करोड़ का लॉस था क्वार्टर फोर में, जो कि इस बार 1,032 करोड़ का हो गया है। तो लॉस क्वार्टर टू क्वार्टर भी हो रहा है, ईयर टू ईयर भी हो रहा है दोस्तों। और बाकी का फंडामेंटल्स तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अर्निंग पर शेयर जो है वो -7.80 है, -7.80 आप इसको ले सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस अच्छा खासा रनअप कर गया है। किसी ने खबर उड़ा दी है कि इसको भी प्राइवेटाइजेशन होगा, कुछ उड़ा दिया है, तो स्टॉक भी बहुत लोगों ने ले लिया है। दो बड़े बड़े टारगेट 200 400 के आते हैं, लेकिन दोस्तों बात वही है, कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो बड़े टारगेट की उम्मीद कहां से करें। ये एक चीज है इन्वेस्टर को समझने देती है। और दूसरी चीज यहां पर आप देखिए, इनका मैक्सिमम बिजनेस जो है पावर सेक्टर से आता है, जो रेवेन्यू है वहां पर खराब परफॉर्मेंस है। कैश जो है कंपनी के वो डिप्लीट हो रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, 5,100 करोड़ का कैश था कंपनी के पास 2019 जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था। 2020 पिछले साल ये कैश घटकर 1485 करोड़ हो गया। और इस बार का तो पता भी नहीं है, डेटा आते रहेंगे तो पता चलेगा इस बार का कितना कैश है। तो कैश कम हुआ है एक साल में। ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी बहुत ही धीमे हुए हैं। और ये सब दोस्तों डेटा मैंने पूरा रिसर्च किया है क्रिसिल की रिपोर्ट से। ये सब मैं जो रिसर्च रिपोर्ट है वहां से मैं डेटा आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण स्लोअर ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ। डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ उनका काम क्या है, पावर का इक्विपमेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस बीएचईएल की है, लेकिन वो काम थोड़ा स्लो हो रहा है। डाइवर्सिफाई जो कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, तो उस पर टाइम होगा। तो इसको समझना है दोस्तों। और इन रिजल्ट से पता भी यही चल रहा है कि जो बीएचईएल में अभी तक हमको टर्न अराउंड भी नहीं दिख रहा है कहीं पर। टर्न अराउंड देखिए, जैसे टाटा मोटर्स है, 2018 में रिकॉर्ड लो रिजल्ट आया था, मुझे याद आता है 2018 में, लेकिन थोड़ा टर्न अराउंड शुरू हुआ है। अभी भी लॉस में है। आप भारतीय एयरटेल को ले लीजिए, अभी भी लॉस में है, लेकिन हर महीने उनके सब्सक्राइबर के डेटा आते हैं, हमको पता चलता है ठीक है लॉस में है, लेकिन थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। लेकिन यहाँ वो टर्न अराउंड बीएचईएल में भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, बीएचईएल के ऊपर आपका क्या व्यू है। अब देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहां पर बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ता है, लेकिन बाकी सब चीज देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव, पी है ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं कंपनी के पास, पी कहां से आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव है, कैश था, कैश अब भी कम हो गया, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, थोड़े पुराने डेटा है। फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, तो ईपीएस नेगेटिव है। तो दोस्तों ऐसे फंडामेंटल में आप थोड़ा बहुत मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हैं, और मोमेंटम में अच्छा खासा ट्रेड हुआ भी है। मैं आपको बताता हूं 6 महीनों में डबल हुआ है स्टॉक, 3 महीनों में 40% का रिटर्न है, तो मोमेंटम है। लेकिन शायद इसको लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत चार्ट्स देख के, लेकिन इसको लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलहाल नहीं कर सकते।
कुछ टर्न अराउंड जैसा हो तो फिर भी चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बहुत बच के रहना है। दूसरी चीज है, इसके जब रिसर्च होगी, एनालिसिस, अभी तो खाली रिजल्ट ही आए हैं 2-3 दिन के बाद। अब हमको उम्मीद है कुछ नए टारगेट्स आएंगे, रिसर्च रिपोर्ट और आएंगी, तो उनको भी मैं पढ़ूंगा और मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्या नए टारगेट्स है। स्टॉक तो 76 है, अगर हमारा एनालिसिस गलत हुआ, रिसर्च वालों ने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्टॉक बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों। तो वो चीज बिल्कुल आपको कोई ये टेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा रिजल्ट आया हुआ है। बाकी रिजल्ट यहाँ पर मैं फिर से लास्ट में दिखा दूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है 2700 करोड़ का, जो कि पिछली बार 1473 करोड़ का था। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, बाकी डेट नहीं है, ये थोड़ा सा एक फिर भी ठीक चीज है। बाकी आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल बीएचईएल में नहीं सोचा जा सकता। बाकी जो खबरें उड़ रही है, खबरों की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बाकी मुझे जितना पता है अभी तक खाली बीपीसीएल और कॉनकॉर में ही अभी तक कुछ चल रही है बातें, और एक दो बैंक का और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अभी तक तो उतना ही पता है। बीएचईएल तो सिर्फ खबरें ही उड़ रही है, तो उन सब चीजों से भी हमको बचना है। अपना व्यूज जरूर बताइए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहां पर मैं आपको एनालिसिस करके बताता रहूंगा। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जरूर बताइए अपने व्यूज बीएचईएल स्टॉक के ऊपर। आपका बिल्कुल स्वागत है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।